तो जैसा है साथियों, मैं नेक्स्ट क्लास ये हमारे यूपीएसआई का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ है, जो कि आपकी परीक्षा के पूछे जाने की संभावना अति महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आप लोग क्लास को ज़रूर ध्यान से देखते हुए चलिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहते हैं, घरेलू हिंसा से संबंधित कार्यवाही को बंद कमरे में किए जाने का प्रावधान किसमें है? तो धारा 16 में है। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। अब इसमें जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 16 के अनुसार यदि मजिस्ट्रेट समझता है कि वाद की परिस्थितियां ऐसी अपेक्षा करती हैं और यदि वाद के दोनों में से कोई पक्षकार ऐसा चाहे, वह कार्यवाही को बंद कमरे में संचालित कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कोई मुस्लिम महिला घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत धन राहत के आदेश का अनुरोध कर सकती है? जिसका करेक्ट आंसर होगा यदि मुस्लिम महिला ना तलाक दिया हो तब। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। अब इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों, यदि मुस्लिम महिला ने तलाक ना दिया हो तो वह घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 20 के अंतर्गत धन राहत के आदेश का अनुरोध कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा आदेश होता है तो कौन होता है? मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश। किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट के द्वारा पारित आदेश। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ए हुआ हमारा। ठीक है साथियों, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 21 के अनुसार मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन संरक्षण आदेश या किसी अन्य अनुतोष हेतु अनुमोदन आवेदन की सुनवाई के किसी भी स्तर पर किसी संतान की अस्थायी अभिरक्षा व्यवस्थित व्यक्ति या उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति को अनुदत्त कर सकेगा और अगर आवश्यक हो तो प्रत्यार्थी द्वारा ऐसे संतान से मिलने हेतु व्यवस्था करने हेतु विनिर्दिष्ट कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत व्यवस्थित व्यक्ति प्रतिकर प्राप्ति का हकदार कौन है? तो अनुतोष के अतिरिक्त प्रतिकर। करेक्ट आंसर सी होगा। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 22 के अंतर्गत व्यवस्थित व्यक्ति अनुतोष के अतिरिक्त प्रतिकर प्राप्ति का हकदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा संबंधी मामले में न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रतियां प्रदान की जाती हैं तो करेक्ट आंसर होगा निःशुल्क। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। घरेलू हिंसा संबंधी मामलों में न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रतियां निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। धारा 24 के अंतर्गत न्यायालय आदेश की प्रतियों का निःशुल्क वितरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत घरेलू हिंसा से संबंधी विचारण में सक्षम न्यायालय तो यह जो है कौन होगा? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, यानी उपर्युक्त सभी। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 27 के अनुसार विचारण में प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय इस अधिनियम के अधीन कोई संरक्षण आदेश और अन्य आदेश देने के लिए तथा इस अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए सक्षम न्यायालय होगा। इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई आदेश समस्त भारत के प्रवर्तनीय होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं के सदस्यों का लोक सेवक होना वर्णित है तो करेक्ट आंसर होगा भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थांतर्गत।
करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों हमारा, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 30 के अनुसार संरक्षण अधिकारी और और सेवा प्रदाता भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यार्थी द्वारा संरक्षण आदेश या किसी अंतरिम आदेश के भंग किए जाने पर दंड का प्रावधान है। तो यह क्या है साथियों, तो यह जो होगा हमारा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31 के अनुसार प्रत्यार्थी द्वारा संरक्षण आदेश की उपेक्षा या अंतरिम संरक्षण आदेश को भंग करना एक अपराध होगा। प्रत्यार्थी 1 वर्ष तक के कारावास या 20,000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों के दंड से दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षण आदेश के भंग पर दंड का प्रावधान क्या है, यह जो है धारा 31 होगा। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत धारा 31 के अधीन अपराध दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अपराध माना जाएगा। तो यह जो है संज्ञेय व अजामानती होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 32 के अनुसार धारा 31 के अधीन अपराध संज्ञेय और अजामानती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन न करने पर को दोषी पाए जाने का दंड का प्रावधान क्या है, तो यह जो है धारा 33 होगा। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, घरेलू हिंसा के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 33 के अंतर्गत यदि कोई संरक्षण अधिकारी किसी पर्याप्त हेतु के बिना अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से असफल रहता है तो वह 1 वर्ष तक के कारावास या 20,000 जुर्माने से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहता है तो वह दंडी होगा। तो यह जो है 1 वर्ष के कारावास या 20,000 रुपये जुर्माने या दोनों से। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य पालन में विफलता के लिए दोषी पाए जाने पर कार्यवाही की जा सकती है। तो करेक्ट आंसर होगा राज्य सरकार की पूर्व अनुमति पर। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 34 के अनुसार संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक राज्य सरकार या इसके द्वारा इस हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा दायर परिवाद पर पुनर्नुमोदित नहीं दी जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी द्वारा सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के अंतर्गत कारित सद्भाव नुकसान के लिए संरक्षण का प्रावधान है। तो यह जो है धारा 35 में है। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 35 के अनुसार संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध किसी ऐसी चीज़ के लिए जिसे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भाव में किया गया हो अथवा किया जाना आशयित हो कोई वाद अभियोजन या अन्य न्यायिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया है।
तो करेक्ट आंसर होगा कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम। करेक्ट आंसर सी होगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 में पारित किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान है। तो करेक्ट आंसर होगा धारा 37। करेक्ट आंसर ए होगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 37 के तहत केंद्र सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। तो करेक्ट आंसर क्या था, धारा 37। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपकी परीक्षा के लिए, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्लास को ज़रूर ध्यान से देखा करिए। जय हिंद, जय भारत।